हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ के ऊपर वीडियो नंबर 3 और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जिस अकाउंट में सारे के सारे बैलेंस शीट में दिए गए एसेट्स और सारे के सारे लायबिलिटी को जो ट्रांसफर किए जाते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं। फिर एडजस्टमेंट के आधार पे हमें पता चलता है कि किसको हम लोग कितने में बेचे, यानी कि कौन से एसेट्स कितने में बिका और कौन से लायबिलिटी को कितना पे ऑफ किए। ठीक है। एंड जब भी डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं एंड बैंक अकाउंट बनाते हैं, ताकि सारे लोगों को पेमेंट कर दिया जाए और जिस बंदे को जितना पेमेंट किए हैं और जिससे जितना पेमेंट आया है वो सारा एंट्री आपका बैंक अकाउंट में जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन डिसोल्यूशन का बताएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बाखूबी आता भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो ये है हमारे सामने एक क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रामजी लाल एंड पन्ना लाल, यानी कि राम और पन्ना का बैलेंस शीट आपको दे रहा है। दोनों पार्टनर थे। कैपिटल 16,000, 10,000, रिजर्व में कुछ पैसा है जो कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 2,000 का, सब्जेक्ट टू क्लेम होता है ये, यानी कि अगर क्लेम है तो ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्रेडिटर ऑलवेज ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन में एंड बिल्स पेबल ट्रांसफर होगा। गुडविल ऑलवेज ट्रांसफर होता है, मशीनरी ट्रांसफर होगा, प्लांट ट्रांसफर होगा, डेटर भी ट्रांसफर होगा, प्रोविजन क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा और बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता है। अब चलिए देखते हैं कि आखिर कौन से एसेट्स को कितने में बेचा गया और कितने लायबिलिटी पेमेंट किए गए हैं। मशीनरी ऑफ they decided to dissolve the firm, assets are realized as follows. Machinery of 10% less, machinery 10% less than book value, plant 12,500 और गुडविल 2,520 रुपया। मशीनरी को 10% कम में बेचे, प्लांट को 12,500 में बेचे हैं और गुडविल को बेचे हैं 2,520 रुपए में। रामजी लाल is to take over debtor amounting to 6,800 at 6,000। रामजी लाल बोले कि कुछ डेटर हम लेके चले जाएंगे, यानी कि डेटर आपका फाइनली देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, 10,800 रुपए का डेटर है ना, 10,800 का डेटर है, जिसमें कि रामजी लाल बोले कि 6,800 का डेटर हम लेके चले जाएंगे। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक मैनर में बता दे। 6,800 का डेटर रामजी लाल बोला हम ले लेंगे, मगर कितने में लेंगे इसको? 6,000 रुपए में एक्वायर करेंगे। एंड रिमेनिंग डेटर वर रियलाइज्ड 90% ऑफ द बुक वैल्यू। रिमेनिंग कितना बचा? 4,000 एंड 4,000 जो है वो 90% मिला है मात्र, यानी कि 4,000 का 90% कितना हो जाएगा? 3,600 रुपीज, है ना। तो इस तरीके से आपका डेटर का हिसाब किताब क्लियर हुआ। डेटर टोटल 10,800 का है, जिसमें कि 6,800 का डेटर राम 6,000 में लेकर जा रहा है और 4,000 का जो डेटर बचा उसके बदले 90% रियलाइज हो सका मात्र। तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। वन बिल 600 अंडर डिस्काउंट हैव बीन डिसऑनर्ड एंड हैव टू बी टेकन अप बाय देम। कह रहा है एक बिल था 600 रुपए का जो डिसऑनर हो चुका है, अब उसके बदले में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जब भी पेमेंट करते हैं हम लोग, याद होगा आपको शायद, कि सारा का सारा एसेट्स ट्रांसफर करते हैं डेबिट में, लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट में, लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, यानी कि पेमेंट जब भी करते हैं तो लिखते हैं डेबिट साइड में, और जो भी एसेट्स बेच के पैसा रिसीव करते हैं वो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। इस तरीके से आपका अकाउंटिंग चलता है। तो ये जो 600 का एक डिस्काउंट है, एक बिल है, बिल जिसको डिस्काउंट करवाए थे, अचानक से डिसऑनर हो गया तो फर्म को पे करना पड़ेगा। तो फर्म पे करेगा, तो फर्म कितना पे करेगा? 600 रुपीज। नेक्स्ट कह रहा है बिल्स पेबल 2,600 रुपए का जो है
एज्यूम्ड बाय पन्ना लाल। एज्यूम्ड बाय पन्ना लाल कहने का मतलब पन्ना लाल बोला कि हम इसको कवर कर लेंगे, यानी कि पन्ना लाल इसका पेमेंट करेगा। क्रेडिटर वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर को 10% का डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिए सारा का सारा। द अमाउंट ऑफ 2500 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन के नाम पे 2500 रुपए का पेमेंट करना है, दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि देखिए रिजर्व में कितना पैसा है 2000 रुपया, मगर क्लेम कितने का है 2500 रुपए का। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 400। लिक्विडेशन एक्सपेंस कहने का मतलब ये सारे के सारे एसेट्स और सारे के सारे लायबिलिटी बेचने में कितना खर्च आ रहा है, 400 रुपीज का खर्च आ रहा है। ये आपका टोटल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। चलिए इसी को इरेज कर देते हैं पहले, क्लीन। और आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। किसी ने भी किसी पार्टनर ने लोन का लेन देन नहीं किया, इसलिए लोन अकाउंट यहाँ पे नहीं बनेगा। लोन अकाउंट यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए ये आपका इरेज हो गया। सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट है ना, क्रेडिट डेबिट। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे कि सारा का सारा आइटम जो ट्रांसफर होना चाहिए वो ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए कैपिटल तो कभी ट्रांसफर नहीं होता, रिजर्व नहीं होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर होगा क्योंकि यहाँ पर क्लेम है, और वर्कमैन कंपनसेशन ट्रांसफर होगा तो देखिए जितना रिजर्व है पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 2000 रुपए का है, 2000 ट्रांसफर हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट में क्लेम दिख रहा है। क्रेडिटर 5400 ये ट्रांसफर होगा बाय क्रेडिटर 5400, एंड बिल्स पेबल भी ट्रांसफर होगा। बिल्स पेबल कितने का है 2600 का, तो ये भी ट्रांसफर हो जाएगा। फिर बात करें एसेट साइड में तो गुडविल दिख रहा है आपको, गुडविल ट्रांसफर करेंगे 4000 का है। फिर उसके बाद मशीनरी ट्रांसफर होगा 6000, प्लांट 12,800 टू डेटर। डेटर देखिए, डेटर जो ट्रांसफर होगा ना प्रोविजन से पहले वाला अमाउंट, यानी कि जो एक्चुअल है वो, और ये जो प्रोविजन है ये आपका क्रेडिट साइड में चला जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट ऑलवेज क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, और बैंक अकाउंट को तो ट्रांसफर करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी कैश है। अब आप जब देखें तो एडजस्टमेंट में आपको पता चला मशीनरी 10% लेस देन द बुक वैल्यू। अब बताइए मशीन का वैल्यू कितना है, तो मशीन का वैल्यू है 6000। 6000 का 10% लेस करेंगे तो आपका आएगा 5400। कितना आएगा 5400 रुपीज। तो लिखेंगे एक साथ ही लिख देंगे बाय बैंक और मशीनरी 5400, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें प्लांट, प्लांट आपको कितने में बेचना है, प्लांट है 12500 में, 12500। नेक्स्ट है गुडविल, गुडविल की बात करें तो गुडविल हम लोग को कितना रियलाइज हुआ 2520, गुडविल है ना यहाँ पे 2520। प्लांट है आपका 12,500 रुपया। रामजी लाल टेक ओवर द डेटर अमाउंटिंग टू 6800 एट 6000। डेटर की बात करें तो रामजी लाल बोले कि डेटर हम लेके चले जाएंगे। अब ये बताइए टोटल 10,800 का डेटर है, जिसमें कि 6,800 का जो डेटर है उसको रामजी लाल लेकर जा रहे हैं कितने में 6000 में, और बाकी का जो डेटर बचा कितना बचा 4000। इसके बदले 90% पैसा मिल रहा है, यानी कि कितना मिलेगा 4000 रुपीज मिलेगा। तो जो 4000 कैश में मिल रहा है उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे डेटर बोल के, डेटर के नाम पे जो जो तुमको कैश में मिल रहा है वो अलग लिखना पड़ेगा। मशीन का पैसा मिल गया, प्लांट का मिल गया, गुडविल का मिल गया, और डेटर का कितना मिला है 4000 रुपीज लिख दिए।
मगर 6800 का जो डेटर है वो 6000 में राम लेके जा रहा है, तो राम चूंकि एसेट्स लेके जा रहा है इसलिए राम का कैपिटल घटाना पड़ेगा, राम्स कैपिटल, और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा डेटर, वो क्या लेके जा रहा है, डेटर लेके जा रहा है। कितने में लेके जा रहा है, तो 6000 में लेके जा रहा है, 6000 रुपीज। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसके लिए आपको लिखने का जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा जो लॉस हो रहा है वो लॉस का एंट्री अलग से करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मेंशन हो जाता है। तो चलिए, इस तरीके से हमने डेटर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कह रहा है, वन बिल ऑफ 600 अंडर डिस्काउंट हैव टू बी डिस्चार्ज टेकन अप बाय देम। बाय देम कहने का मतलब फर्म, एक फर्म जो है एक बिल का पेमेंट करेगा और वो बिल का वैल्यू कितना है, 6000 रुपीज। तो टू बैंक, और यहाँ पे बिल आप लिख सकते हैं, बिल डिसऑनर्ड बिल, 600 रुपीज का पेमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है बिल्स पेबल 2600 वाज एज्यूम्ड बाय पन्ना। बिल्स पेबल का अगर पेमेंट करता फर्म, तो अगर फर्म पेमेंट करता तो ये देखिए ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट में ही सारा पोस्टिंग हो रहा है। अगर बिल का पेमेंट फर्म करता तो लिखते टू बैंक और बिल्स पेबल लिख देते, मगर यहाँ पर फर्म नहीं पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, पन्ना लाल एज्यूम कर रहा है। तो पन्ना एज्यूम कर रहा है तो पन्ना का कैपिटल लिखना पड़ेगा, पन्ना कैपिटल, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे बिल्स पेबल। कितने का, 2600 में एज्यूम कर रहा है तो 2600 पूरा। फिर नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर का पेमेंट किए हैं, तो पेमेंट किए हैं तो टू बैंक, अब ब्रैकेट में लिख दीजिए क्रेडिटर को पेमेंट किए 10% के डिस्काउंट पे। तो क्रेडिटर है 5400 माइनस 10% करते हैं तो 4860, तो 4860 का आपका पेमेंट हो गया। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ 2500 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन के नाम पे 2500 देना है, तो टू बैंक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2500 रुपीज। एंड लास्ट आपका क्या बोल रहे हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंस यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो टू बैंक एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस आपका कितना है, 400 रुपीज का, ये आपका मेंशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरा जितने भी ट्रांजैक्शन होने चाहिए उसका एंट्री हो चुका है। अच्छा, ये टोटल आपको करना पड़ेगा बैंक वाला 5400 प्लस 12500 प्लस 2520 प्लस 4000, 24,420 रुपया, ये आपका टोटलिंग हो गया। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे और चेक करेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, है ना। इससे हमको पता चल जाएगा हमारा प्रॉफिट है कि लॉस। 2000, 5400, 2600, 800, 24420 एंड 6000। टोटल आपका डेबिट साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में आपका आ रहा है 41220, 4 6 12800, 10800, 600, 2600, 4860, 2500, 400। यहाँ पर डेबिट साइड में टोटल आपका आ रहा है 45560। तो फाइनली अगर बात करें तो माइनस करते हैं 41220, तो आपका 3340 वैल्यू आ रहा है। और 3340 को जानते हैं दो पार्टनर है तो दोनों के बीच में बांटेंगे तो आपका इस तरीके से वैल्यू आएगा। चलिए अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक मिस्टेक कर दिया हम। देखिए यहाँ पर जो अमाउंट है वो 3600 होगा, है ना, क्योंकि डेटर से 4000 नहीं 10% अगर कम मिला है तो 3600 हो जाएगा, और 36 अगर 100 होता है तो ये अमाउंट आपका चेंज हो जाएगा। ये फाइनली इट विल कम टू यू 5400, 12500, 2520 प्लस 3600, 24020, है ना, इस तरीके से ये हो जाएगा। अच्छा, डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल की बात करें इसके इस हिसाब से, तो डेबिट का जो टोटल है वो आपका आएगा, ये डेबिट का टोटलिंग करेंगे तो 44560। क्रेडिट का टोटल करते हैं तो अमाउंट आएगा 40820,
तो फाइनली लॉस हो रहा है, और लॉस कितने का हो रहा है 44560 माइनस 40820 3740 का। और ये जो 3740 है ये लॉस दोनों के बीच में बढ़ जाएगा बाय 3740, लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू राम कैपिटल और पन्ना कैपिटल, और दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है यहाँ पे। तो 1870 और आपका अकाउंट जो है ये क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आपका लॉस कैलकुलेट हो गया कि कितने का लॉस हुआ है दोनों पार्टनर को, 1870 का। अब नेक्स्ट हमारा काम है कैपिटल अकाउंट बनाना। चलिए कैपिटल अकाउंट भी देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट जैसे हम लोग पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। क्योंकि फर्म क्लोज हो रहा है तो लास्ट में एक थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी एज इट इज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पहले सीख चुके हैं उसी के आधार पे कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। राम पन्ना, राम और पन्ना, क्रेडिट और ये डेबिट है आपका। सबसे पहले कैपिटल में आपको याद है एज इट इज कैपिटल ओपनिंग बैलेंस लिखते थे 16,000 और 10,000 रुपया, है ना। तो लिखेंगे बाय बैलेंस BD 60,000 एंड 10,000, ये आपका बैलेंस BD हो गया। उसके बाद देख रहे हैं आप जनरल रिजर्व है आपका 3600 रुपये का। तो ये जो रिजर्व है बाय रिजर्व, इसको ट्रांसफर करेंगे तो एक बंदे को 1800 और दूसरे बंदे को 1800 रुपये। फिर वर्कमैन कंपनसेशन का तो काम हो चुका है, क्लेम में चला गया पूरा और कुछ नहीं बचा। और ये बैलेंस शीट वाला गुडविल को यहाँ हम लोग को राइट ऑफ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके इसको बेच चुके हैं। तो बैलेंस शीट वाला गुडविल यहाँ पे हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करने का कोई दरकार नहीं है। बात करें लॉस की तो रियलाइजेशन में लॉस हुआ है, और रियलाइजेशन में जो लॉस हुआ है 1870 का हो गया। आपको याद होगा राम जो है वो डेटर लेके जा रहा है, और जब कोई पार्टनर, देखिए यहाँ पर है ना राम, जो बोला था कि राम डेटर 6800 का 6000 में एज्यूम कर रहा है, इसका मतलब कि राम के कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी पार्टनर किसी भी प्रकार का डेटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, किसी भी तरीके का एसेट्स लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर, मशीनरी, कुछ भी हो, मोटर कार, अगर कोई पार्टनर लेके जाता है तो उसके कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। और कोई पार्टनर अगर लायबिलिटी लेके जाता है तो उसके कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो टू रियलाइजेशन लिखेंगे और ब्रैकेट में डेटर लिख सकते हो क्योंकि डेटर के कारण इसका कैपिटल घट रहा। और ये कितने में एग्रीमेंट हुआ था 6000 में, तो 6000 लिखे। बिल्स पेबल की बात करें तो देखिए यहाँ पर पन्ना लाल बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहा है, ले जा रहा है 2600 रुपये में। तो चूंकि बिल्स पेबल लायबिलिटी है तो पन्ना लाल का कैपिटल जो है वो घटा देंगे, बढ़ा देंगे बाय रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में आप बिल्स पेबल लिख सकते हैं और पन्ना लाल के कैपिटल में 2600 रुपीज़ का एंट्री हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो फाइनल है ये बन गया। अब बैलेंसिंग करेंगे तो फाइनल टू जितना भी अमाउंट आएगा, राम का बैलेंस करेंगे तो राम का अमाउंट आएगा फाइनली आपका 9930, एंड पन्ना लाल का अगर बैलेंसिंग करते हैं तो 12530। तो ये जो अमाउंट है, चूंकि फर्म बंद हो रहा है तो दोनों पार्टनर को पे करना पड़ेगा। दोनों पार्टनर को फर्म पे करेगा। फर्म कहने का मतलब राम बोलेगा भाई मेरा 9930 का हिसाब किताब बना, पन्ना लाल बोलेगा मेरा 12530 का बना, तो दोनों कोई पैसा अपना साइड कर लेगा। यानी कि ये इन लोगों को पेमेंट हो जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट, ये आपका अकाउंट जो है वो क्लोज। अब लास्ट हमने जो बनाना है वो बनाना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो है वो टी शेप का होता है। बैंक अकाउंट आपका टी शेप का होता है। ठीक है, अच्छा बात करें बैंक अकाउंट तो बैंक तो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। थोड़ा ये टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लें। रियल अकाउंट अगर है तो रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है
कि हर वो ट्रांजेक्शन जिसके कारण पैसा आएगा उसको डेबिट में लिखेंगे, और वो ट्रांजेक्शन जिसके कारण पेमेंट हो रहा है उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, है ना। अच्छा, जितने भी एसेट्स हमने बेचे हैं उसके कारण पैसा आ रहा है इसलिए हम उसको डेबिट में लिखेंगे, और जितने भी पेमेंट किए हैं उसके कारण पैसा जा रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट देखेंगे, और बैलेंस शीट में देखेंगे कि बैंक में पहले से कितना पैसा है, 6,800 रुपया। तो ये जो 6,800 रुपया पैसा है सबसे पहले कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, बैलेंस बीडी बोल के 6,800। नेक्स्ट है आपका बैंक में। बैंक में आपका टोटल पैसा कितना है, 24,000। बैंक के थ्रू एसेट्स बेच के कितना पैसा आया है, 24,020 रुपया। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डेबिट साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे रियलाइजेशन 24,020 रुपया। देखते हैं पेमेंट कहाँ कहाँ किए हैं। तो पेमेंट आप ये 600 का पेमेंट किए हैं आप, और 4860 का पेमेंट किए हैं, 2500 का पेमेंट किए हैं, और 400 का पेमेंट किए हैं। तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक साथ ही लिख देते हैं डायरेक्ट बाय रियलाइजेशन, है ना। और सबका, या फिर आप अलग अलग भी लिख सकते हैं बाय रियलाइजेशन। सबके लिए रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि आप सारा का सारा पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट से ही कर रहे हैं, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। और किसके लिए कौन सा पेमेंट किए हैं वो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग बिल के लिए आप दे रहे हैं 600, तो यहाँ 600 लिख दिए। फिर उसके बाद क्रेडिटर को 4860, वर्कमैन कंपनसेशन का क्रेडिटर का 4860, एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 2500 रुपीज, एंड लास्ट पेमेंट जो था रियलाइजेशन एक्सपेंस का था 400 रुपीज का, रियलाइजेशन एक्सपेंस का है 400 रुपीज का। तो इस तरीके से सारा पेमेंट जो करना था वो कर दिए। अभी बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि पार्टनर लोगों को भी पैसा देना है ना, पार्टनर लोग को भी पैसा देना है। पार्टनर बाई राम कैपिटल, रामजी कैपिटल, और बाई पन्ना कैपिटल, दोनों के कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब लिखना पड़ेगा। राम को कितना दिए, 9930 ये दोनों अमाउंट चूंकि पेमेंट हो रहा है, फर्म पेमेंट कर रहा है तो उसका तो एंट्री करना पड़ेगा। तो 9930 और 12530। अगर सब कुछ सही रहा तो ये दोनों साइड जो है वो मैच कर जाएगा, और अगर मैच कर गया यानी कि हमारा अकाउंटिंग जो है वो सही हुआ है। तो यहाँ पर आपका फाइनल वैल्यू आ रहा है 30820। देखते हैं इधर आ रहा है कि नहीं। क्रेडिट साइड में 600, 4860, 2500, 400, 9930, 12530, 30820, यानी कि हमारा जो सारा ट्रांजैक्शन है वो सही हुआ। तो फाइनली आप देखें यहाँ पर, एक बार मैं शॉर्ट में रिकैप कर रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको सारा एसेट्स का आइटम, लायबिलिटी का आइटम दिया हुआ था। दो पार्टनर हैं, दोनों ने बिजनेस बंद करने की बात की, तो एसेट्स को ये लोग बेच रहे हैं और लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। एसेट्स और लायबिलिटी कौन से आइटम कितने में बिके वो आपको दे दिया है क्वेश्चन में। उसके आधार पे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, सारा का सारा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए एसेट्स यहाँ पे ट्रांसफर किए और लायबिलिटी यहाँ पे ट्रांसफर किए। फिर सारे एसेट्स को बेचे तो यहाँ पे पैसा लिखें, और सारे पेमेंट जो किए वो यहाँ पर हम लोग लिखें। उसके बाद जब बैलेंसिंग किए तो पता चला लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो गया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर का कैपिटल लिखते हैं। अगर रिजर्व का कुछ पैसा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, है ना। और फिर कोई पार्टनर अगर कुछ एसेट्स लेके जाता है तो उसके कैपिटल को घटाते हैं, तो ये कैपिटल घटा दिए। और कोई पार्टनर अगर लायबिलिटी का पेमेंट करता है तो उसके कैपिटल को बढ़ाते हैं, तो ये हमने बढ़ा दिया। रियलाइजेशन में लॉस हुआ था इसलिए लॉस का भी एंट्री कर दिया। और फाइनली पता चला तो राम को इतना देना है और पन्ना लाल को इतना देना है। अब बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट में हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले जो पूरा पैसा है वो एंट्री करेंगे। उसके बाद जहां जहां से पैसा आया वो आपको डेबिट में लिखना है, जितना पैसा आया वो डेबिट में लिखेंगे।
और जितना पेमेंट किए हैं वो क्रेडिट में लिखेंगे। जो जो पेमेंट किए हैं वो उसका एंट्री करते चले गए और किसको किसको पेमेंट किए ये भी यहाँ लिखते चले गए और लास्ट में पार्टनर को पेमेंट किए उसका एंट्री किए। अगर सारा काउंटिंग आपका सही है तो ये दोनों आपका मैच कर जाएगा, किसी भी तरीके का बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, यानी कि जितना पैसा आया उतना पैसा चला गया और इसी के साथ आपका जो अकाउंटिंग है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये सारे के सारे कैलकुलेशन जो है आपको बाखूबी समझ में आए होंगे, है ना। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्दर किस तरीके से रिजोल्यूशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।